प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस प्रेयर मीटिंग में। तो आज आपका इस प्रेयर मीटिंग में आना व्यर्थ ना जाए, बल्कि आज की प्रेयर मीटिंग आपकी लाइफ को चेंज करने वाली प्रेयर मीटिंग हो। तो मेरे साथ इस प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। उस प्रभु यहोवा पर भरोसा करके प्रार्थना करें और प्रभु यहोवा के वचन को पढ़ें, और प्रभु यहोवा आपकी जिंदगियों में से जरूर दुख और तकलीफों को दूर करेंगे और आपके सपनों को हकीकत में बदलेंगे। आपको प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना है और प्रेयर मीटिंग में शुरू से लेकर लास्ट तक प्रेयर के टाइम प्रेयर करेंगे, वचन पढ़ने के समय वचन को पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो आइए मैं उन सभी मेरे भाइयों और बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो रोजाना हमारे इस प्रभु यहोवा के वचन को शेयर करते हैं और लाइक करते हैं, और उन सभी का स्वागत करना चाहूँगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और प्रभु यहोवा की महिमा में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु यहोवा की आराधना करना चाहते हैं और प्रभु यहोवा यीशु मसीह में बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आपका हमारे साथ जुड़ना व्यर्थ न जाए। प्रभु यहोवा पर भरोसा रखें, क्योंकि वही खुदा बाप है जो हमें जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो वही हमें फलवंत बनाता है। उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखें जो बंजर जमीन से भी हमारे लिए फसल पैदा करने की ताकत रखता है ना। उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना है, क्योंकि इंसानों पर किया गया भरोसा हमें धोखा भी दे सकता है, लेकिन जब हम उस प्रभु यहोवा पर भरोसा करते हैं तो हमारी जिंदगियों को वो प्रभु बदल देते हैं। इसलिए जैसे मैंने अपने मन को बदला, आप भी मेरे साथ उस प्रभु यहोवा की ओर दृष्टि करें, अपने मनों को बदले, अपने चाल चलन को बदले। रोजाना हर पल हर वक्त उस प्रभु यहोवा की प्रेजेंस को महसूस करते रहें, क्योंकि वह खुदा बाप हमें बढ़ाने वाला है। अगर आज आपकी अल्टो लेने की भी औकात नहीं है ना, तो जब आप उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखोगे, अपनी मेहनत को करोगे, प्रभु यहोवा की ओर से प्रभु यहोवा की मदद और सहायता मांगोगे, वो खुदा बाप आपकी इतनी औकात कर देगा कि आपको देखने वाले देखते रह जाएंगे। तो उस प्रभु यहोवा पर भरोसा रखना है, उस प्रभु यहोवा की महिमा और आराधना में लगे रहना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि फल प्रभु यहोवा की ओर से ही होगा। तो आइए अब हम अपना रोजाना बाइबल पाठ पढ़ने से पहले एक वचन पढ़ेंगे, याकूब उसका 5 अध्याय और उसकी 18 आयत। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। किसने प्रार्थना की? एलिया ने। तो उसने जब आकाश से प्रार्थना की प्रभु यहोवा से, तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। तो आज हमारी जिंदगियों में भी भूमि हमारी जिंदगी है जो बंजर जमीन की तरह है, जहां पर हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन हमें फल नहीं मिल रहा। हम अपनी मेहनत कर करके हमारी जिंदगी भी बंजर हो चुकी है, लेकिन कुछ रिजल्ट मिल नहीं रहे। फिर भी हम लगे पड़े हैं मेहनत करने के लिए, मेहनत कर करके भी हमारी हार हो रही है। उस प्रभु यहोवा पर जब हम भरोसा रख के प्रार्थना करेंगे तो हमारी जिंदगियों में जैसे आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई, वैसे ही जब हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी जिंदगियों में ऐसा यू टर्न आएगा, ऐसी आशीष और बरकतें आएंगी कि हमारी मेहनतों का फल अधिक से भी अधिक हो जाएगा। जितना हमने दुख सहा उससे 100 गुना हमें ज्यादा फल मिलेगा, क्योंकि हमने अपनी मेहनत तो की लेकिन उस प्रभु यहोवा पर विश्वास रखा कि हमारी मेहनत का फल प्रभु खुदा बाप से होगा। उस प्रभु यहोवा से प्रार्थना की, उस प्रभु यहोवा की ओर अपना मन लगाया था। तो इसलिए रोजाना बाइबल पाठ पढ़ें और प्रार्थना करें, क्योंकि जिंदगी और आशीष और हमारी जिंदगियों में उस प्रभु यहोवा के लिए महिमा बढ़ाने वाला वो खुदा बाप ही है। तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे आज के सुंदर से समय के लिए और अपने जो भी आज का वचन पढ़ा जाए उसके लिए भी। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्वर्गीय खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता प्रभु यहोवा खुदा बाप,
आपने हमें आज का दिन दिया मेरे पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। आज अगर हम आपके प्रेजेंस में बैठे हैं पिता प्रभु परमेश्वर, अपनी जिंदगी का कुछ समय निकाल कर, तो पिता प्रभु यहोवा हमारे मनों को बदले, हमें रोजाना आपकी प्रेजेंस में आने का बल दे, रोजाना आपकी प्रेजेंस में आने की शक्ति दे मेरे पिता प्रभु परमेश्वर। हमारा बल और शक्ति आप ही की ओर से है मेरे खुदा बाप, हम आपके बिना कुछ भी नहीं है मेरे स्वर्गीय पिता। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, आप हमारी जिंदगियों को फलवंत बनाने वाले खुदा बाप है मेरे खुदावन खुदा बाप। मेरे पिता हम हारे हैं, हम इस जिंदगी में फेल हो चुके हैं, पर पिता प्रभु यहोवा क्योंकि आप हमारे प्रोफेसर हो, आप ही हमें बढ़ाने वाले हमारे खुदा बाप हो मेरे पिता प्रभु यहोवा। हमारी जिंदगियां आप ही के द्वारा बदली जाए मेरे खुदा बाप, मेरे परम परमेश्वर। जितने भी लोग आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, हर एक की जिंदगी में आपकी पिता यीशु मसीह के नाम में उनके लाइफ में जो भी प्लान्स हैं उनको पूरे करने में हर एक की मदद और सहायता करना है पिता प्रभु खुदा बाप। जितने भी आज मेरे भाई बहन घरों में बैठे हैं, बिस्तर पर किसी बीमारी के कारण हैं, या फिर पिता प्रभु जो बस स्पेशली आपका वचन सुनने आए हैं, पिता प्रभु परमेश्वर उनकी लाइफ में चेंजेस लेके आना पिता प्रभु यहोवा। उनकी लाइफ आज सेम जैसी ना रहे पिता यहोवा, उनकी जिंदगियों से दुख और तकलीफें दूर करना, मुश्किलें दूर करना, और जो भी उनके प्लान हैं उनमें उनके बढ़ने की पिता प्रभु यहोवा हिम्मत, मदद और सहायता करनी पिता प्रभु यहोवा। मैं आपका खास धन्यवाद करता हूँ कि आप ही हमारे मुक्तिदाता हो। आपने हमें बल दिया कि हम आपकी प्रेजेंस में आ सकें यहोवा। हमारा मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम आपकी प्रेजेंस में आए, क्योंकि जिंदगी में आशीष और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप ही की ओर से है। तो स्वर्गीय पिता, आज का जो भी वचन पढ़ा जाए हमारे दिलों में वास करे, हमारी सोच को बदले, हमारी समझ को बदले, और पिता प्रभु खुदा बाप हम सदा से सदा तक आपके वचन के साथ जुड़े रहें, और आपका वचन ही हमारी जिंदगियां चेंज करने का कारण बने पिता प्रभु यहोवा। आज का वचन हमारे और हमारे पूरे परिवार के लिए खुशियों और आशीषों का कारण बने, आमीन। तो आइए अब हम आज का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 30 अध्याय और उसकी 25 आयत से शुरू करेंगे। याकूब और लाबान के बीच विवाद। जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा करके मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। मेरी स्त्रियों और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की है। लाबान ने उससे कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है। फिर उसने कहा, तू ठीक बता कि मैं तुझको क्या दूं, फिर और मैं उसे दूंगा। उसने उसे कहा, तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की, और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। उसने फिर कहा, मैं तुझे क्या दूं। याकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना दे। यदि तू मेरे लिए एक काम करे तो मैं फिर तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी रक्षा करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों के बीच होकर निकलूंगा, और जो भेड़ या बकरी चीती वाली और चितकबरी हो, और जो भेड़ काली हो, और जो बकरी चितकबरी और चित वाली हो, उन्हें मैं अलग कर रखूंगा, और मेरी मजदूरी में वह ही ठहरेंगी। और जब आगे इसको मेरी मजदूरी की चर्चा तेरे सामने चले, तब धर्म की यही साक्षी होगी, अर्थात बकरियों में से जो कोई ना चितवाली ना चितकबरी हो, और भेड़ों में से जो कोई काली ना हो, यदि मेरे पास निकले तो चोरी की ठहरेगी। तब लाबान ने कहा, तेरे कहने के अनुसार हो। अत उसने उसी दिन सब धारी वाले और
चितकबरे बकरों और सब चीती वाली और चितकबरी बकरियों को, अर्थात जिनमें कुछ उजलापन था, उनको और सब काली भेड़ों को भी अलग करके अपने पुत्रों के हाथ सौंप दिया। और उसने अपने और याकूब के बीच में 3 दिन के मार्ग का अंतर ठहराया, और याकूब लाबान की भेड़ बकरियों को चराने लगा। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अमोरन वृक्षों की हरी हरी झाड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी के उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छीली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने उनके पानी पीने के कठोते में खड़ा किया, और जब वह पानी पीने के लिए आई तब गाभीन हो गई। छड़ियों के सामने गाभीन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले, चीती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चीती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा, और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गभीन होती थी, तब तब याकूब उन छड़ियों को कठोतों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गभीन हो जाए। पर जब निर्बल भेड़ बकरियां गभीन होती थी, तब वह उन्हें आगे नहीं रखता था। इससे निर्बल लाबान की रही और बलवंत याकूब की हो गई। इस प्रकार वह पुरुष अत्यंत धनाढ्य हो गया, और उसके बहुत से भेड़ बकरियां और दासियां और दास और ऊंट और गधे हो गए। ये पिता प्रभु यहोवा का वचन है। खुदा बाप का शुक्र हो, आमीन। तो आइए अब हम पढ़ेंगे वचनों के लिए उस प्रभु यहोवा का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यहोवा का वचन हमारी जिंदगियों को बदलने का कारण बने। हमारा चाल चलन प्रभु यहोवा के वचनों के द्वारा हो, और हमारी लाइफ की जितने भी सारे आशीष और बरकतें हैं वो सब प्रभु यहोवा के वचन के द्वारा ही हमारी सोच और हमारी समझ में बैठे। और प्रार्थना करेंगे उस प्रभु यहोवा से कि हमारा रोजाना बाइबल पाठ, रोजाना बाइबल वचन पढ़ना और प्रार्थना करना कभी भी व्यर्थ ना जाए। उस प्रभु यहोवा से आज हमें मांगने की जरूरत है। खुले दिल से मांगेंगे, अपनी लाइफ को प्रॉपर ही परमेश्वर के आगे रख देंगे, वो ही परमेश्वर अब हमारी लाइफ का रास्ता हमें दिखाएगा, आगे बढ़ने का हमें मौका देगा। उस प्रभु यहोवा के द्वारा ही हम अपनी लाइफ में अपनी कामयाबियों को प्राप्त करेंगे, और उसका क्रेडिट प्रभु यहोवा के वचन को जाएगा, उस प्रभु यीशु मसीह को जाएगा, उस पवित्र आत्मा को जाएगा जिसके द्वारा ये वचन लिखा गया है, और उस प्रभु यहोवा के जिससे हमने सब कुछ पाया है, उस प्रभु यीशु मसीह को भी क्रेडिट दिया जाएगा जिसके नाम के द्वारा हमने उस प्रभु यहोवा से मांगा था। और तो आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ऐ मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग और धरती के मालिक प्रभु खुदा बाप, आपने मुझे बचाया। पिता यहोवा, आपने हमें बढ़ाया। यहोवा, आपका जो वचन आज हमने पढ़ा है मेरे स्वर्गीय पिता, चाहे आज पिता प्रभु परमेश्वर हम अपनी लाइफ में पाप करके आए हों, चाहे हमारी जिंदगी में अभी तक भी पाप है, पर यहोवा आपका वचन रोजाना पढ़ना हमारी जिंदगियों को जरूर बदलेगा। यहोवा, अब कुछ हमारी लाइफ में जितने भी प्रभु यहोवा के नाम में बढ़ना चाहते हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं और उनके भी लाइफ में पाप पर पाप होते जाते, लेकिन वो पापों को छोड़ना चाहते हैं। प्रभु यहोवा, आपका आत्मा उन पर कारगर हो, उनको सभी प्रकार के गंदे नशे से पिता प्रभु यहोवा बचाए। मेरे पिता आपकी लाइफ में बढ़ाए और आपकी संगति में बढ़ाए। पिता प्रभु यहोवा, रोजाना बाइबल पाठ पढ़ें मेरे स्वर्गीय खुदा बाप, और आपने पिता प्रभु परमेश्वर लोग अपने सपनों को
हकीकत में बदलता हुआ देखें। युवा लोगों की मेहनत का फल आपके वचनों के द्वारा उन्हें मिले। मेरे स्वर्गीय पिता, आप हमें बचा सकते हो और आप ही हमें बढ़ा सकते हो। मेरे पिता प्रभु खुदा बाप, आप अपनी सोच और हमारी समझ को खोलना कि पिता प्रभु यहोवा हमारे सोचने की शक्ति आए। मेरे स्वर्गीय पिता, हम अपनी लाइफ को अच्छे से मेंटेन करने की शक्ति पिता प्रभु यहोवा मिले। मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपके नाम में बढ़ना चाहते हैं। हमारी जिंदगियों में आपकी महिमा का कारण हमारे दुख और तकलीफें बने। मेरे स्वर्गीय पिता, हम आपको नहीं छोड़ना चाहते यहोवा, चाहे आज सारा संसार हमारे खिलाफ हो जाए, फिर भी यहोवा हम सदा से सदा तक आप ही से प्यार करेंगे। मेरे खुदा, मेरे प्रभु यहोवा, आपने हमारी जिंदगियों को बनाया और आप ही हमें चला सकते हो। मेरे खुदा, मेरे प्रभु यहोवा पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, हर एक की पढ़ाई उसमें सहायता करना, बुरी संगत में न पड़े पिता प्रभु यहोवा। बच्चों को पिता प्रभु संभाल के रखना, हमारे माँ बाप को पिता प्रभु यहोवा संभाल के रखना। मेरे खुदा बाप, आपकी दृष्टि चारों ओर हो। मेरे स्वर्गीय पिता, आप ही हमें बढ़ाने वाले हो। पिता, आप पिता हमारे वचनों को हमारे जीवन में पिता प्रभु परमेश्वर बिठाना। आपका वचन हमारी जुबान पे हो, आपका वचन हमारे दिल में हो, आपका वचन हमारी सोच और समझ में हो। आप ही का वचन पिता प्रभु यहोवा हमारी जिंदगी बदलने का कारण बने। मेरे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो आज की गई प्रार्थना और पढ़ा गया वचन आपको और आपके पूरे परिवार को आशीषित करे। तो मेरे साथ रोज़ाना इस प्रेयर मीटिंग में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।